Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we shall discuss about potential energy. जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बारे में भी आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर किसी जिस्म के अंदर एनर्जी होती है तो उसमें काम करने की सलाहियत होती है। ठीक है, यानी कि इफ़ ए बॉडी इज़ केपेबल टू डू वर्क, अगर उसके अंदर एनर्जी होगी तो ही वो काम करेगा। एनर्जी बेसिकली काम करने की सलाहियत को कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क या द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम तफसीलन पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि हमने कहा था द एनर्जी ऑफ ए बॉडी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन। तो मोशन ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि किसी जिस्म के पोजीशन की वजह से काम करने की सलाहियत को पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी जिस्म की हरकत की वजह से वर्क करने की सलाहियत को ज़ाहिर करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हम एनर्जी की एक ऐसी किस्म से भी वाक़िफ़ हासिल करते हैं जो किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, और उसको मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपको बात करता हूँ मिसाल के तौर पर, ये ज़मीन है, ये ज़मीन के ऊपर ये पेंसिल रखी हुई है। ठीक है, सपोज कर लें ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर मैंने पेंसिल रखी हुई है। ठीक है, अब इसकी जो यानी कि ज़मीन की सतह के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी सिफर है क्योंकि ये हाइट पे नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी पेंसिल को हाइट पे लेके आ जाऊं, हाइट पे यानी कि ज़मीन की सतह से एच बुलंदी पे लेके आ जाऊं, एच मीटर बुलंदी पे लेके आ जाऊं, तो नई पोजीशन की वजह से इसमें वर्क करने की सलाहियत आ जाएगी। ठीक है, इसमें जैसे न्यूटन ने कहा था कि एक सेब नीचे ज़मीन की तरफ गिरता है तो नीचे की तरफ गिरते हुए वर्क जो सेब वर्क करता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, अब इस नई पोजीशन की वजह से इसमें वर्क करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इसी तरह डैम में स्टोर किया हुआ पानी हो, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बुलंद पोजीशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी के कई इकसाम हैं जिसके बारे में हमने पढ़ना है। आपकी किताबों में तो वो जस्ट एक दो लाइनों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको मुकम्मल बयान करूंगा, मुकम्मल डिस्क्राइब करूंगा, जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कई इकसाम है, यानी कि अगर आप ऊपर का जो एक दो मैंने मिसालें बयान की हैं। ठीक है, डैम में पानी जो स्टोर होता है उसकी मिसाल की है, पेंसिल की मैंने मिसाल दी है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो मिसालें ड्यू टू हाइट हैं, तो इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। इससे कार की बैटरियों के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। तो हम कितनी इकसाम निकालते हैं यहाँ पे, बेसिकली काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी किताब के मुताबिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल, अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इसको साथ डेफिनेशन के साथ लिखें तो क्वेश्चन और वाज़ेह हो जाता है। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी जिस्म की उसकी बुलंदी की वजह से मौजूद एनर्जी जो होती है वो कौन सी एनर्जी कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसकी एग्जाम्पल की तरफ आएँ तो एग्जाम्पल इसकी कोई भी चीज़ अगर बुलंदी के ऊपर वाक़या है तो उसमें वर्क करने की सलाहियत होती है। इवन कि अगर आप एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकें तो गेंद ऊपर जाकर उसमें भी वर्क करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो है मिसालें हैं वो क्या देना चाहेंगे? एनर्जी इन ए लिफ्टेड हैमर, एक हथौड़ा जब आप ऊपर उठाते हैं कील को ठोंकने के लिए, किसी चीज़ को ठोंकने के लिए, तो उस हैमर यानी कि हथौड़े के अंदर जो एनर्जी होगी वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। एनर्जी इन ए वाटर ऑफ ए डैम, एक डैम में एक हाइट के ऊपर जो वाटर इकट्ठा किया जाता है बेटा, उसके अंदर बाकायदा तौर पर काम करने की सलाहियत होती है, क्योंकि वही पानी जब नीचे गिरता है टर्बाइनों के ऊपर तो टर्बाइन चलती हैं तो जनरेटर चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इट्स मीन जो स्टोर्ड वाटर होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी इन ए हैंगिंग मैंगो, एक लटका हुआ जो आम है, एक लटका हुआ जो सेब है, उसके अंदर भी एक काम करने की सलाहियत होती है। कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा बुलंदी पे चला जाए उतनी ज़्यादा उसके अंदर काम करने की सलाहियत हो जाती है। एनर्जी इन आर रेज्ड वेट, एक उठाया गया वजन जो है उसमें भी काम करने की सलाहियत होती है अकॉर्डिंग टू यानी कि हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह के लिहाज से जो बुलंदी पे जाता है उसमें भी काम करने की सलाहियत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
किसी जिस्म के अंदर जो लचक पैदा होती है उसमें भी काम करने की सलाहियत होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक तीर अंदाज है, वो एक अपनी बो के अंदर एक आर्चर कहते थे तीर अंदाज को। तीर अंदाज जो है वो आर्चर है, वो अपनी बो यानी कि कमान के अंदर एक तीर को रखकर जब उसको चलाता है तो तीर जो जब कमान के अंदर रखा जाता है, कमान के अंदर इलास्टिसिटी होती है, कमान जो है वो क्या करती है, वो कमान जो है वो उसमें लचकदार होती है। तो जब वो तीर को आप लोग पीछे की तरफ खींचते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। जब आप उसको छोड़ते हैं तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तीर के हरकत करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, एन एनर्जी स्टोर्ड एज a result of deformation of an elastic object, यानी कि किसी भी जिस्म के इलास्टिक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी क्रिएट होगी, जो एनर्जी पैदा होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। जैसे कि स्ट्रेचिंग स्प्रिंग के अंदर होती है एनर्जी, इनने स्ट्रेच बो होती है, तनी हुई कमान के अंदर होती है एनर्जी, इन्हें कैटापुल्ट गुलेल के अंदर होती है। इसको पुराने ज़माने में मंजनीक के तौर पर भी कहते थे। एनर्जी इन्हें बेंट डाइविंग बोर्ड, किसी जो ऐसे करके ना डाइविंग बोर्ड होता है, जब इसके ऊपर आकर वो खड़ा होता है, गोताखोर खड़ा होता है, तो ये बेंट हो जाता है ऐसे करके। जब वो इसके ऊपर छलांग लगाता है छलांग, तो ये बेंट का मतलब है ये लचकदार होता है, बेंट हो जाता है। तो जब वो बेंट होता है तो उसके अंदर जो मौजूद एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसकी जो तीसरी किस्म है, थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड Third form is called chemical potential energy. The energy stored in the chemical bonds of a substance, किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल बॉन्ड्स के अंदर मौजूद एनर्जी को हम इलास्टिक केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एनर्जी इन ब्रेकिंग और मेकिंग केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने या बनाने के लिए, केमिकल बॉन्ड्स के अंदर मालिक्यूल्स को तोड़ने या बनाने के लिए जो एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, वो एनर्जी के क्या कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी इन फूड, जो हम लोग खुराक खाते हैं उसके जरिए हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी हासिल करते हैं, जिसको हम लोग मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी इन बैटरीज जो हैं, इलेक्ट्रिकल बैटरीज जो हैं, ठीक है, सिंगल बैटरी इज कॉल्ड सेल एंड मोर देन वन सेल, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स में जो है वो यूनिट में मिलकर बैटरी बनाते हैं। इसको चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। फर्ज कर लें, लेट मास m ऑफ ए बॉडी, यानी कि मिसाल के तौर पे ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ है। यहाँ से हमने एक जिस्म को जिसका मास m है उसको h बुलंदी पे लेके आए। सपोज कर लें यहाँ से हम उसको उठा के यहाँ पे ले आए। ठीक है, लेट मास m ऑफ ए बॉडी बी रेज्ड अप थ्रू अ हाइट ऑफ h बुलंदी तक लेके आ जाए फ्रॉम द ग्राउंड। द बॉडी विल रिक्वायर पोटेंशियल एनर्जी, तो बॉडी के अंदर यानी ये जिस्म जो मास m है इसके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी है, जो कि वर्क काम करने की सलाहियत के बराबर होगी, वर्क डन इन ए लिफ्टिंग इट टू हाइट h। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके हो जाएगी, जो वर्क उसने जो है वो परफॉर्म करना है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन के। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, F फॉर फोर्स लगा के आप उसको ऊपर लेके आए। ठीक है, फोर्स लगा के आप उसको ऊपर लेके आए और कितनी हाइट पे लेके आए वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो F ज़रब H, हेयर फोर्स ड्यू टू हाइट है, दैट्स वाई फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी के बराबर आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो W ज़रब H आ जाएगा। एज वी नो दैट, सिंस वी नो दैट W यानी कि वर्क बराबर होता है mg, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसका आ जाएगा W को आ जाएगा mg और साथ h लग जाएगा, तो mg h विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन डेरिवेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज mgh, जो जिस्म के अंदर एनर्जी होगी वो mgh होगी। ठीक है, एंड इज इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट h, किसी जिस्म को h की बुलंदी तक उठाने के लिए जो हम वर्क डन करेंगे वो बेसिकली किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है।